रमेश भाई अगर आपको इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जहाँ पर आपका न्यूज़ कांग्रेस द्वारा एक आंदोलन प्रदर्शन का किया गया था, जिसमें महंगाई, नीट के घोटाला और अन्य कई बातों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाना था, लेकिन प्रशासन उनको कलेक्टर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। बैरिकेड लगा रखा था, जहां पर जैसे ही आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता बैरिकेड पहुंचे तो पुलिस के साथ में झड़प हुई। इसके बाद आंसू गैस के गोले और वाटर कैनल का लगातार इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण प्रदर्शनकारी वहां से हट तो गए, लेकिन आंदोलन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को इंजरी हुई है। जो आंसू गैस का स्प्लेंडर है वो उनके पैरों में और किसी के अन्य जगहों पर चोट आई है। मैं यहाँ पर हमारे साथ में अरुण कुमार गौतम कमांडो हैं और उनके सहयोगी हैं, उनसे बात करना चाहूँगा कि आप लोग किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज आए थे और क्या मेन मुद्दा था। क्या कलेक्टर से मिले, क्या आपका ज्ञापन संपन्न हो पाया, या फिर प्रशासन अपनी लाठी और अपने दमखम से आप लोगों को पीछे हटाता रहा? क्या कारण था कि प्रशासन आप लोगों को आगे बढ़ने से रोका गया, बताइए कमांडो जी। क्योंकि जो हम लोगों का मेन मुद्दा था, जो मांग था, जो शासन प्रशासन से गुजारिश थी कि जो नीट जैसे एक जिसमें कि डॉक्टर बनते हैं और वो सबका ट्रीटमेंट किसी की ज़िंदगी बचाते हैं, और ऐसे परीक्षाओं में ऐसे अभ्यर्थियों के साथ आप घोटालेबाजी कर रहे हैं। नीट के परीक्षाओं में इतना बड़ा घपलेबाजी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। हमारा मकसद था कि हम ये आवाज़ उनके तक पहुँचाएँ और अपना ज्ञापन दे करके कम से कम जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका भविष्य बचाया जा सके। और दूसरा हमारा मांग था कि जो बिजली से आज लगातार बिजली की किल्लत से सब परेशान है, बिजली विभाग सब ठेकेदारी में हो गया है, लोग शटडाउन देते हैं। इसके बाद अभी आप चौथर का मैं घटना बता रहा हूँ, अभी कल ही एक मृत्यु हुई है। शटडाउन देने के बाद दूसरा व्यक्ति आकर के करंट चालू कर देता है और 11,000 के वोल्टेज में जल करके बिल्कुल खाक हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जिम्मेवार कौन है? अभी आप लोगों का जो यह भर्ती कुंवर अर्जुन सिंह की रही है, और कुंवर अर्जुन सिंह को आप शायद मिले न हो, मौखिक बात न किए हो, लेकिन टीवी में आप जरूर उनको देखे, और टीवी में देखे होंगे कुंवर अर्जुन सिंह देश का नेतृत्व करते थे, नौजवानों का भी नेतृत्व करते थे, और उसी का परिणाम है कि आज रीवा संभाग में युवक कांग्रेस दिखाई दे रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीनिवासन जी बोलने के लिए बहुत शब्द हैं, बोलने के लिए बहुत शब्द हैं। उनके आपके बगल में बैठे राहुल भैया पूरे देश का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और आगे भी होता रहेगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रीवा में 1995 से लेकर के आज 2025 है, 24 है, आज भी चले जाइए हमारे घरों में, हम सबके घरों में युवक कांग्रेस का ही झंडा दिखाई आपको देता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका परिणाम मैंने पहले ही समझा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन पाई, इसलिए हम युवक कांग्रेस जिंदाबाद नहीं है। ये जरूर इस बात से हम लोग संजीदा रहते हैं। 2013 में हम लोग विधायक हुए और 2 विधायक यहाँ रीवा जिले से हुए थे, और 2003 से लेकर के 2018-24 के बीच में, 18 के बीच में इकलौते विधायक हम सब हैं। राहुल भैया हम सबके नेता प्रतिपक्ष रहे, और विधानसभा में हम लोगों ने व्यापक की लड़ाई पूरे ताकत से लड़ी थी, और उसका परिणाम ये आया था, उसका परिणाम ये आया था कि 55 लोगों की मौत व्यापक में हुई, और इसके बाद पता नहीं कितने लोगों को जेल जाना पड़ा था। उस लड़ाई का परिणाम आज निश्चित रूप से देश के नौजवानों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और उसी कड़ी में ये मध्य प्रदेश और रीवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी और हम अपने नेता माननीय अजय सिंह राहुल भैया और यूथ कांग्रेस के नेताओं के सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? धर्मेश शुक्ला। हमारे साथ में धर्मेश शुक्ला और कमांडो अरुण कुमार गौतम थे। हालांकि अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी हो गई। इनको द्वारा बताया गया कि अजय सिंह राहुल भैया, सुखेंद्र सिंह बन्ना और
लगभग हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रहा था, लगातार आंसू गैस का छोड़ा जा रहा था, जिससे लोगों के चेहरे में, आंखों में जलन पैदा हो रही थी। और एक कार्यकर्ता के स्प्लेंडर लगा है जिससे वो जख्मी हुआ है, और इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि कई कार्यकर्ता हमारे जख्मी हुए हैं। लेकिन प्रशासन और जिस तरह से प्रशासन ने अपनी सख्ती बरती है, वो कहीं न कहीं विपक्ष को भी इससे आघात हुआ है। एक शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में रोक दिया गया और उनके साथ में जिस तरह से हट किया गया है, ये एक तरीका नहीं होना चाहिए। एक हमारे देश में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0 रीवा। जय हिंद, जय भारत। आज ये यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था और कलेक्ट्रेट घेरने का प्रयास किया था, जिसकी कोई परमिशन वगैरह भी उनके पास नहीं थी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए इनको मारतंड स्कूल चौराहे पे ही रोका गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उग्र हो रहे थे, तो उसमें हमने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। और जो कुछ लोग नहीं माने हैं या नहीं डिस्पर्स हुए, तो उनको गिरफ्तारी इसमें की गई है। तो बैरिकेड के ऊपर चढ़ रहे थे कार्यकर्ता? हाँ, कुछ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो भी नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।